ये समझो कि पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो करती है, ठीक है, पूरी दुनिया तुम्हारे पीस, तुमको एक पीस सिंबल की तरह ट्रीट करती है। जहाँ भी पीस सोचो मदर टेरेसा आती है, महात्मा गांधी जो आते हैं मदर टेरेसा भी आती है। पीस, इतनी कैथोलिक, इतनी धार्मिक, एथिस्ट हो सकती है, एथिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती है उस इंसान में जो इतना कंपैशनेट है। ये कैसे हो सकता है भाई? ये एक वेसल है, फेथ का वेसल, इतना भरा हुआ है फेथ, इतना एथिज्म का कॉन्सेप्ट अंदर में आ गया। सोसाइटी कहेगी निकाल के फेंको भाई, ये गंदगी है, तुम्हारे अंदर की गंदगी है। एथिस्ट कहेगा नहीं, बैठने दो इस सवाल के साथ, देखें तो क्या जवाब मिलता है। अगर ऊपर वाला सही में एग्जिस्ट करता होगा तो वो समझेगा कि हाँ इसने मुझे क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। इफ गॉड एग्जिस्ट, ये चीज़ हर किसी में होनी चाहिए। मदर टेरेसा में भी आई। लेटर्स आगे देखते हैं क्या क्या उनके एविडेंट लेटर्स थे। अगर आपके अंदर फ्री थिंकिंग की भावना नहीं है और अगर आप एक क्लोज माइंड से इस लेक्चर में आ रहे हैं तो भैया पहले ही कट लीजिए यहाँ से, बिकॉज दिस इज रियलिटी हिटिंग, दिस इज आई स्पीकिंग ट्रुथ अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एथिज्म। नास्तिक शास्त्र क्या होता है, नास्तिकों की फिलॉसफी क्या है, एथिस्टिक फिलॉसफी क्या है। अब जो थंबनेल तुम लोग क्लिक करके आए हो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या एक इतनी कंपैशनेट औरत भी एथिस्ट थी, क्या उनकी थिंकिंग एथिज्म की तरफ जा रही थी। हर इंसान, चाहे तुम कितने बड़े धार्मिक हो, एक फैक्टर ऑफ एथिज्म हमेशा आता है कि क्या पता जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ट्रू ना हो। अब हमारी सोसाइटी हमें क्या सिखाती है कि वो जो तुम्हारा इतना बड़ा फेथ का अगर ये वेसल है, उसमें इतना सा भी, चलो मैं कहता हूँ तुम बहुत फेथफुल हो, कंपैशनेट फेथफुल आदमी हो, जो कि बहुत धार्मिक लोग होते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। बट ये जो इतना सा फेथ है ना, इतना सा जो तुम्हारा वो आता है ना डाउट, वो बोल दिया जाता है निकाल दो। और इसी को निकालने के चक्कर में सारी तुम्हारी गंदगी हो रही है। गंदगी ये क्यों है, ये क्यों आ रहा है भाई? आएगा, इंसान है, फ्री थिंकर है, दिमाग दिया है, इतना तगड़ा तुम्हारा पूरा न्यूरॉन्स का सिस्टम है, क्यों नहीं सोचेगा इंसान भाई? बिल्कुल सोचेगा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आगे जाते हुए कि एथिज्म होता क्या। पहले ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। अगर तुम एक फ्री थिंकर बन जाओगे तो यू विल नॉट बी अ नास्तिक, तुम नास्तिक नहीं हो, ठीक है। तुम जो है एथिस्ट नहीं बन जाओगे। यहाँ जो पूरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसमें ये नहीं इम्प्लाई करूँगा कि मैं एक एथिस्ट हूँ। मेरे अपने अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, मेरी अपनी फिलॉसफी है। बट यहाँ मुद्दा है एथिज्म के ऊपर। सबसे पहला एथिस्ट क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो कि हर डिबेट को एंड कर देता है, एथिस्ट को जो एक क्रिमिनल और विक्टिम, एक क्रिमिनल और एक बुरा दर्जा दिया जाता है सोसाइटी में। ये नास्तिक है, ये पक्का कांड करता होगा, मर्डरर है, चोरी डकैती करता होगा, गंदगी फैलाता होगा। एथिस्ट का ये कोई काम नहीं है। एथिस्ट के एथिक्स और मॉरल्स अपने अलग हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, एथिस्ट ये बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो मुझे एक सॉलिड कॉन्क्रीट रैशनल प्रूफ ला के दे दो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मैं उसको मान लूँगा। एम्पेरिकल एविडेंस मत लाओ, सेंसरी एविडेंस मत लाओ, एक्सपीरियंस से मत लाओ। तुम्हें कुछ सपना दिखा, सपने में तुमको कुछ जादुई अवेकनिंग हो गई, फिर तुम आके हल्ला करने लग गया पूरे कमरे में कि मेरे को ऊपर वाला दिखा, मेरे को ऊपर वाला दिखा, मेरे को गॉड दिखा, सो वी शुड बिलीव इन गॉड। दैट इज नॉट हाउ दिस वेरी बोर्डम फिल्ड वर्ल्ड वर्क्स। बोर्डम मतलब बोरियत से भरी दुनिया है, कहीं जादू नहीं हो रहा है। रोड पे खड़े रहोगे किनारे, पत्थर पड़ा रहेगा किनारे, कहीं कोई जादू क्रिएट नहीं हो रहा है। जादू तुम्हें खुद क्रिएट करना है। जिसके ऊपर तुम्हारे साख्त ने बात करी हुई है, जॉन पॉल साख्त नीचे ने बात करी हुई है कि भाई जर्मनी का भाग्य छोड़ दिया है किसके ऊपर? ऊपर वाले पे। जर्मनी टूट रहा है, पूरी हालत हो रही है, चीतर हो रहा है। क्या तुम भाग्य अपना छोड़ दोगे? अरे ऊपर वाला, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी। रोड पे निकलो तुम 10 लोग सवार है, जब ऊपर वाला करेगा, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी। नहीं माय फ्रेंड, दैट इज बैड फेथ। माय फ्रेंड, यू आर प्लेइंग द बैड गेम, तो यू आर प्लेइंग द रॉन्ग गेम। ऊपर वाले पे मत डालो, सबसे बड़े आलस की निशानी है। तो एथिस्ट क्या कहते हैं? प्रूफ लाओ, हम कह देंगे, हम मान लेंगे। जादुई किताबें मत दिखाओ, स्टोरीज मत दिखाओ, मेटाफर्स मत दिखाओ, रैशनल।
साइंस बोलता है ना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो हर पार्ट ऑफ द दुनिया में उसका सेम आउटपुट, इनपुट जो डालेंगे वो आउटपुट निकाल के देगा। वो एक एविडेंस हुआ भाई एक्सपेरिमेंट जो है उसको तुम क्वांटिफाई कर पा रहे हो ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली नहीं कि मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये किया, ऑब्जेक्टिवली एक पर्टिकुलर नंबर मिल रहा है, एक आंसर मिल रहा है जो कि हर दुनिया के हर कोने पे गिवन द सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरनमेंट इज सेम, वही आएगा। पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ एथीस्ट की ये होती है, मैंने डिबेट्स करी हैं एथीस्ट से, मैंने पॉडकास्ट करे हैं, रैशनल एथीस्ट वगैरह जो होते हैं उन लोगों के साथ पॉडकास्ट करे हैं, उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि दे आर ओपन टू पर्सपेक्टिव्स, वो क्लोज माइंडेड नहीं होते। एक हमेशा से मेरी एक ये कहावत है कि एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइस होना चाहिए या एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए टू मेजर तुम्हारा आपा, कहाँ तक तुम अपना आपा नहीं खोते हैं एक धार्मिक बंदे के लिए, कि मैं कितना तुमसे डिबेट करूं कि तुम अपना आपा नहीं खोगे और कामली उस डिबेट को लेके चलोगे। एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए मेजर करने के लिए, क्योंकि एथीस्ट जो अपने को ये बोलते हैं भाई हम एथीस्ट हैं और बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दे आर नॉट एथीस्ट। अगर तुम एक धार्मिक बंदे हो, तुम्हारा एक एथीस्ट नास्तिक के साथ झगड़ा हुआ है, भैंसबाजी हुई है, उसने अगर पहले इनिशिएट किया तो वो बहुत गलत कर रहा है, कभी नहीं होना चाहिए। काम, ओपन माइंडेड, जो असली, कोई बात नहीं भाई तुम धर्म फॉलो करते हो, तुम अपने पॉइंट्स रखो और मैं अगर उसको एक्सप्लॉइट करूंगा एज एन एथीस्ट तो तुम्हारे पास, तुमको खुश होना चाहिए ना यार कि तुम्हारी स्कूल ऑफ थॉट, तुम्हारी फिलॉसफी, तुम्हारा रिलीजन और स्ट्रांग हो रहा है और बेहतर हो रहा है उन पॉइंट्स की वजह से, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, तुम्हारा फेथ स्ट्रांग हो रहा है, तुम उसका जवाब दे पा रहे हो, लेकिन लोग नहीं करना चाहते। दूसरा सवाल ये आता है कि भाई अगर एथीस्ट रिलीजन पे नहीं मानेंगे तो उनका मॉरल सिस्टम कहाँ से आएगा, उनकी मोरालिटी कहाँ से आएगी भाई? इंपॉर्टेंट सवाल, मोरालिटी कहाँ से आएगी? मतलब वो तो भाई इंसान ही नहीं हुए, मॉरल सिस्टम ही नहीं है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका मॉरल सिस्टम ह्यूमनिज्म, एम्पैथी और रीजन से आता है। उनका मॉरल सिस्टम ह्यूमनिज्म, एम्पैथी। ह्यूमनिज्म कह रहा है भाई हमें नहीं ज़रूरत है कि एक हमको सुपर नेचुरल एंटिटी या डिवाइन या गॉड का कॉन्सेप्ट चाहिए टू परफॉर्म एथिकली। हमारे पास एम्पैथी है, हमारे पास रीज़न है, हम रीजनिंग कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं, सिंपैथाइज कर सकते हैं। तो हम किसी को चलते फिरते मार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमको भी कोई मार सकता है। हम उसको मार देंगे, उसकी फैमिली रोएगी, तो हमको कोई मार देगा, हमारी भी फैमिली रोएगी। कंपैशन, तो यहाँ से इनका मॉरल सिस्टम ड्राइव होता है। सबसे बड़ी चीज़, फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी में अगर रिलीजन का हिंड्रेंस आ गया, रिलीजन और पॉलिटिक्स का हिंड्रेंस जो मिल जाता है, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा होता है, ख़त्म। एथीस्ट लोग का ये मानना नहीं है, दे आर वेरी सेकुलर, कोई मिलाव नहीं है, कोई मिलन नहीं है। दोनों को अलग रखो जितना अलग रख सकते हो। इन्वॉल्वमेंट हुआ, ख़त्म हो गया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो गया। वही वाली बात है ना, पॉलिटिक्स आपा को ट्रीट करता है, आपा, वही आपा नापता है कहाँ तक कौन सा धर्म आपा खो देगा, उसी को ट्रिगर करके, उसी को टारगेट करके। अब क्या है, आगे हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे अलग अलग एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है, रैशनल एथिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल एथिज्म क्या होता है, अलग अलग तरीके के एथिज्म होते हैं, पढ़ेंगे। तो अब जो वीडियो का जो मुद्दा था भैया, विच वॉज कि भाई क्या मदर टेरेसा वॉज एन एथीस्ट, क्या वो एथीस्ट थी? यहाँ मैं कोई लालचन नहीं उछालना चाहता, ना मैं कोई डेरोगेटरी कमेंट्स करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सिंपली मैं कुछ लेटर्स पढ़ूंगा, एविडेंट लेटर्स, जो कि फादर माइकल वैंडरपीट को इन्होंने लिखा था, मदर टेरेसा ने लिखा था, ठीक है। 1979 और 1980 में 2 लेटर लिखे थे, जो कि इन्होंने बोला था डिस्ट्रॉय कर देना मेरी डेथ के बाद, बट इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, चर्च ने डिसाइड किया, पता नहीं वेटिकन सिटी कौन से उन्होंने डिसाइड किया कि इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। तो उसमें था विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, दिस इज़ अ गुड स्टेप यार। यही नहीं समझते, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता वरना, कि भाई एक इतनी एपिटोम कंपैशनेट लेडी इतना किया है, मतलब कैलकाटा में रह के जो भी किया है नहीं किया है, पूरी तरीके से बदल दिया, काया पलट कर दिया मदर टेरेसा ने। वो चिन्ह है पीस का, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी ये डार्क थॉट्स, अकॉर्डिंग टू रिलीजन डार्क थॉट्स, बट अकॉर्डिंग टू एथीस्ट दोज आर वेरी वैलिड थॉट्स। आने चाहिए, ये वेसल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं पढ़ के बताऊंगा इसमें। पहला उन्होंने बोला, जीसस हैज़ अ वेरी स्पेशल लव फॉर यू, बट एज फॉर मी द साइलेंस एंड द एम्प्टीनेस इज सो ग्रेट दैट आई लुक एंड डू नॉट सी, लिसन एंड डू नॉट हेयर,
द टंग मूव्स इन प्रेयर बट डज नॉट स्पीक। कि है तो ठीक है भाई, गॉड का स्पेशल लव है, मुझे क्यों नहीं फील हो रहा? चर्च खाली लगता है, अंधेरा लगता है, प्रेयर करती हूँ तो फील नहीं आती। क्या सही में कोई जादू है? क्या सही में गॉड है? क्या सही में गॉड का लव मेरे ऊपर है? पहला लेटर। दूसरा लेटर था 1980 मार्च में। आई एम टोल्ड गॉड लव्स मी एंड येट द रियलिटी ऑफ डार्कनेस एंड कोल्डनेस एंड एम्प्टीनेस इज सो ग्रेट दैट नथिंग टचेज माई सोल। ये कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिचुअलिटी द डिवाइन में, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। एक वक्त आता है कि सब कुछ बेकार लगता है, डार्कनेस ज़्यादा लगती है। क्यों? किस लिए? क्या मैं इतनी मदर टेरेसा होते हुए मैं जो इतना सब कर रही हूँ गॉड के नेम पे, ठीक है कंपैशन के लिए किया, अल्टीमेट मोटिव है कि भाई हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट, कि हेवन में जाना है अच्छे डीड करके, अच्छे पुण्य करके, पाप नहीं करके। क्या ये सही है? सोचो। तुम कहते हो एग्जिस्ट करता है रिलीजन का कॉन्सेप्ट, मैं कहता हूं नहीं करता है। प्रूफ करो। ना मैं तुम्हें प्रूफ कर सकता, ना तुम मुझे प्रूफ कर सकते। हम खेल रहे हैं, फेथ में खेल रहे हैं। तुम्हारा फेथ है कि एग्जिस्ट, मेरा फेथ है कि डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मेरा इन द सेंस एक चीज कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करोगे? वो जो फेथ था डज नॉट एग्जिस्ट वाला, वो इतना भारी पड़ गया मदर टेरेसा पे कि वो उस बोझ के नीचे दबने लग गई। तभी उनको लेटर लिखने पड़ गए। लेटर लिखने कौन यार, ये चीज़ कौन बताना चाहेगा? कौन एक्सप्रेस करना चाहेगा ये चीज़? समझ रहे हो? कौन बताएगा कि भाई मैं जिस सिंबल के लिए जानी जाती हूँ, धर्म का सिंबल इज इक्वल टू पीस, अगर मैं ये बातें करूँगी तो क्या होगा? लेकिन स्टिल बाद में आई बिलीव कि शी वॉज एबल टू ओवरकम इट। अब ओवरकम इट सुपरफिशियली ऊपर से, या अंदर में शी डाइड विद दैट कॉन्सेप्ट। क्या पता अगर नहीं हुआ तो सवाल है आप लोगों के लिए कि तुम्हें क्या लगता है, रियलिटी क्या है? डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? अपने रीजनिंग दो, अपनी फिलॉसफीज दो। कमेंट में बदतमीजी करोगे ब्लॉक करके बाहर निकाल दूंगा। गंदगी नहीं करनी कम्युनिटी पे। सीखने आए हो, समझने आए हो, सिखाने आए हो, सिखाओ। कुत्तागिरी करोगे तो कुत्तों के साथ ही लोटपोट करो, यहाँ बताओ। सिंपल सा इक्वेशन है, होपफुली समझ में आ गया। इतने भी डम नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अपने रीजनिंग यहाँ पे डालिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो।